जय श्री राम। आज आपको अपने घरों में जो ये छिपकली होती है, छिपी हुई रहती है, कीड़े मकोड़ों को खाती रहती है, इसके अंदर प्रकृति ने कितने गुण भरे हुए हैं और क्या राज है इसका और इससे क्या सुकून मिलते हैं, ये अपने जानते तो कम हैं, लेकिन ये शास्त्रों में बताया है कि ये 100% सत्य प्रमाणित होता है। इसका जो सुकून होता है वो, और इसके सुकून इस प्रकार है कि यदि ये सिर के ऊपर छिपकली गिरती है तो समाज में मान प्रतिष्ठा आदि सिर के मध्य में गिरे तो थोड़ी कम प्रतिष्ठा, परंतु व्यक्ति कुछ रोगी भी हो सकता है। यदि ये छिपकली सिर के ऊपर गिर जाए, दीवार से टकरा के सीधी ऊपर दीवार के ऊपर तो रहती है, प्रत्येक घर में होती है ये तो, लेकिन ये अगर अचानक वहाँ से छूट करके अपने सिर पे गिर जाती है तो अपने समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा का प्रतीक मिलाती है और सुकून देती है कि व्यक्ति समाज के अंदर उसकी मान प्रतिष्ठा होने वाली है, ये संकेत करती है, ये सुकून देती है। यदि ये सिर के मध्य में गिरे तो थोड़ी कम प्रतिष्ठा, मतलब एकदम बीसों बीस गिर जाए तो कम प्रतिष्ठा होती है, परंतु ये व्यक्ति कुछ रोगी भी हो सकता है। यदि छिपकली ललाट पर गिरे तो सगे संबंधियों से संपर्क और शुभता की प्राप्ति होती है। यदि अपने ललाट पे गिर जाए तो सगे संबंधियों से, अपने किसी की सगाई नहीं होती है तो सगाई हो जाती है और सगे संबंधियों से प्रेम बढ़ जाता है। ये छिपकली ऐसा संदेश करती है। और तीसरा सुकून ये है छिपकली से कि यदि ये छिपकली नाक के नोक पर गिर जाए, इधर गिर जाए तो अत्यंत अशुभ, एवं बाईं नाक पर गिर जाए तो शुभता का संकेत होता है। अगर यहाँ गिर जाए तो बराबर नहीं है, लेकिन या बाईं साइड अगर इधर गिर जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। और यदि ये छिपकली गर्दन पे गिर जाए, यहाँ पर गिर जाए तो समझिए कि आपके शत्रुओं का विनाश निकट आ गया है। आपके जितने शत्रु हैं वो आपके सामने नहीं टिक सकेंगे और उनका विनाश हो जाएगा यदि छिपकली आपके गर्दन पे गिरे तो। और दाहिने कंधे पर छिपकली गिरे तो राज्य सम्मान कार्यों में सफलता, मतलब इस साइड गिर जाए, दाईं साइड गिर जाए तो ये अपने समाज के अंदर आपका सम्मान बढ़ जाएगा, कार्यों में कोई भी कार्य करोगे तो आपकी कार्य में सफलता मिलेगी। और बाएं कंधे पे गिर जाए तो विपरीत फल मिलता है। अगर दाईं साइड में गिर जाए तो बेड़ा पार, और बाईं साइड गिर जाए तो थोड़ी तकलीफ पड़ सकती है। यदि ये जीव यदि अपने हथेली पर गिर जाए तो कार्य में सफलता एवं शुभता की सूचना देता है। ये अपने हाथ पे गिर जाए, हथेली पे गिर जाए तो अपना कोई भी कार्य शुभ होगा। यदि अपनी जांघ पर गिर जाए तो विजय दिलाती है ये। यदि छिपकली अपनी जांघ पे गिर जाए तो अपने कहीं पे कोई भी काम करते हैं तो अपने विजय होती है, हार नहीं होती उसमें, और कार्यों में सफलता एवं शुभता की सूचना मिलती है। और दाहिनी जांघ पर गिरना हानिकारक है। ये जांघ पे गिर जाए, मतलब अपनी बाईं जांघ पर गिरे तो अपने अच्छे सुकून देती है, और दाहिनी जांघ पे मतलब जीमनी साइड गिर जाए जांघ पर तो मतलब थोड़ा बराबर नहीं होता है। तो ये छिपकली पेट के मध्य में नाभि पर गिर जाए तो बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं सदा के लिए। यदि ये छिपकली अपने पेट की नाभि पे गिर जाए, नाभि के सेंटर पर गिर जाए तो अपने सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और अपने बुरे दिन जो होते हैं, विपरीत जो दिन आते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। यदि जीव पेट के किसी अन्य भाग पर गिरता है तो सौभाग्यवर्धक माना जाता है, और पेट के इस नाभि से अलावा भी गिर जाता है, कहीं पेट पे गिर जाती है तो ये लाभ ही लाभ देती है। और यदि ये जीव पीठ पर गिरता है, ये छिपकली पीछे पीठ पर गिर जाती है तो ये व्यक्ति के साथ कोई छल करता है तो हो सकता है थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई भी आदमी अपने साथ छल कर सकता है। छिपकली यदि कान पर गिरे तो शुभ, परंतु कनपट्टी पर गिरे तो अशुभ। यदि अपने छिपकली कान पर गिर जाए तो बढ़िया है, और थोड़ी कान से हटके गिरती है इधर इधर आजू बाजू में तो थोड़ा सा ध्यान रखने का होता है।
और सिपिकली यदि अपने शरीर से पैरों से ऊपर चढ़ती है तो ये शुभ, और ऊपर से पैरों की तरफ आती है तो ये हानि होती है। और भोजन करते समय यदि ये जीव किरिर किरिर की आवाज़ करे तो उत्तम भोजन और धन प्राप्त होता है। यदि अपने भोजन करते समय वो दीवार पे बैठी बैठी वो किरिर किरिर की अगर आवाज़ कर दे तो अपने धन लाभ होता है। और यात्रा करते समय यदि दाएं बाएं आवाज़ करे तो यात्रा में सफलता, परंतु पीछे से कोई थोड़ी सी आवाज़ कर दे तो ये यात्रा में बराबर नहीं होती है। और स्नान कर वस्त्र धारण करते समय यदि जीव ये उच्च स्वर से यदि आवाज़ करे तो भोग विलास एवं प्रेम संगति कराता है। और ये इनके भी मतलब 4 पैर होते हैं अपने, उस 4 पैर के अंदर अलग अलग इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। ये प्रथम पैर यदि रात के मतलब रात वाले पैर बताएं, दिन में नहीं। जो रात के पैर है, पहला पैर है 6 बजे से रात को 9 बजे तक, फिर 9 बजे से रात को 12 बजे तक, 12 बजे से 3 बजे तक और 4 बजे तक, और 4 बजे से वापस सुबह 6 बजे तक। ये 4 पौर होते हैं अलग अलग टाइम के। तो ये प्रथम पौर होता है मतलब शाम के समय में, भगवान के समय मतलब 7 बजे से 9 बजे के बीच में भजन साधना करते हैं और भोजन प्रसादी करते हैं, उस समय ये प्रथम पैर होता है रात का। तो उस प्रथम पैर में यदि सिपकली पश्चिम दिशा के घर में बोले तो बराबर नहीं होती है। और यदि ये जीव रात के प्रथम पैर में घर के अंदर उत्तर दिशा में और पश्चिमी कोण में बोले तो ये जातक को धन लाभ का संकेत देती है। यदि अपने भोजन करते समय ये पहले प्रथम पैर में चाहे भोजन करोगे ऐसे ही बैठो, ये 9 बजे सुबह शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में, 9-10 बजे के बीच में यदि ये सिपिकली पश्चिमी दिशा में बोले तो ये जातक को धन लाभ का संकेत देती है। यदि ग्रह में उत्तर दिशा में इसी प्रकार बोले तो प्रियजनों का आगमन होता है, किसी मेहमानों का आगमन होता है। ये कब बोले, कहाँ पर बोले तो ये उत्तर दिशा में बोले तो प्रथम पैर में। यदि रात्रि के प्रथम पैर में ग्रह के पूर्व उत्तर पूर्व में बोले तो धन लाभ और शत्रुओं का नाश होने का संकेत देती है। यदि दिन के पहले पैर में सिपिकली पश्चिमी दिशा में घर के दीवार पर बोले तो बराबर नहीं है। और इस जीव का ग्रह के अंदर उत्तर दिशा में बोलना व्यवसाय में लाभ एवं धन प्राप्त करने के लक्षण होते हैं। ये जीव अपने घर के अंदर उत्तर दिशा के अंदर बोले तो अपने धंधे में लाभ होता है और धन की प्राप्ति होती है। और यदि रात्रि के प्रथम पैर में सिपिकली घर के पूर्व दिशा में बोलती है तो सौभाग्य की प्राप्ति कराती है। अपने शाम को 6-7 बजे से रात को 9-10 बजे तक यदि पूर्व दिशा के अंदर ये थोड़ी सी आवाज़ कर देती है अपने घर में तो बहुत लाभ देती है, बहुत सौभाग्यवान होती है। यदि ये जीव दिन के प्रथम पैर में दक्षिण दिशा में बोले तो कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर दिन में प्रथम पैर में यानी सुबह के 6 बजे से दिन में 10 बजे तक यदि दक्षिण दिशा में बोल दे, दीवार पे खड़ी खड़ी आवाज़ कर दे तो प्रत्येक कार्य में कोई परेशानी नहीं आती है और कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। यदि रात्रि के प्रथम पैर में रात को 6 बजे से रात को 10 बजे के बीच में पश्चिमी दक्षिणी मतलब पश्चिमी और दक्षिणी दिशा में बोले तो ये पदाधिकारी के हाथों में कार्य का सफलता का सूचक होता है। तो ये कोई पदाधिकारी होता है अपने, तो उस पदाधिकारी का कोई भी कार्य धार लेता है तो वो पूर्ण हो जाता है। यदि रात्रि के द्वितीय पैर में यानी 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे के बाद यदि ये जीव उत्तर दिशा में बोले तो लक्ष्मी घर में आती है। ये एक पॉइंट शास्त्रों में इस शिवकली के बारे में जो लिखा है महापुरुषों ने वो पूर्ण रूप से ध्यानपूर्वक और 100% है। और इसको ध्यान में रखते हुए आप पूर्ण रूप से इसको सुने और इनके ऊपर ध्यान रखें कि ये जीव कब और क्या करता है। और ये प्रत्येक घर में होता है जीव, और इस जीव में कितनी कितनी खासियत भरी हुई है प्रकृति ने। यदि ये दिन के
द्वितीय पैर में ये जीव दक्षिण पूर्व दिशा में बोले तो शुभ होने की सूचना देता है। यदि दिन के प्रथम पैर में पश्चिमी दक्षिण दिशा में यानी पश्चिम और दक्षिण दिशा में अगर बोल दे दिन के अंदर हो तो शत्रुओं का नाश करता है। यदि रात्रि के दूसरे पैर में यानी रात को 10 बजे के बाद पश्चिमी दिशा में बोले तो उस पद के अधिकारी घर में आ जाते हैं। यदि छिपकली रात्रि के दूसरे पैर में यानी 10 बजे के बाद रात को 10 बजे के बाद पश्चिमी दक्षिणी दिशा कोण में बोले तो ये अशुभ, दक्षिण दिशा में बोले तो व्यर्थ का कड़े और दक्षिण पूर्व दिशा में बोले तो प्रेमी को प्रेमिका से मिलन का संकेत होता है। अब आ गया तीसरा पौर। तीसरा पौर है रात को 12 बजे के बाद शुरू होता है। यदि छिपकली दिन के तृतीय पौर में, दिन का तृतीय पौर कब शुरू होता है? दिन में 12 बजे के बाद। और रात का तीसरा पौर कब शुरू होता है? रात को 12 बजे के बाद। तो ये दिन के 12 बजे के बाद ये पूर्व दिशा में बोले तो ये मित्र समागम यानी मित्र का मिलना, और पूर्व उत्तर कोण में बोले तो शुभ, और उत्तर दिशा में शवर करे तो मित्र का मिलना संकेत देती है। यदि दिन के इसी पैर में उत्तर दिशा कोण में बोले तो अधिकारी का आगमन, पश्चिम में बोले तो लड़ाई झगड़े, और पश्चिम दक्षिण में बोले तो शत्रु बढ़े और रोगी बने, और अकेली दक्षिणी दिशा में बोले तो स्त्री समागम की सूचना देती है। और ये छिपकली यदि दिन के इसी पैर में यानी तीसरे पैर में दक्षिण पूर्व कोण में बोले तो ऐसी आराम की प्राप्ति का संदेश देती है कि आपको सुख होने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। रात्रि के तीसरे पौर में यानी रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच में यदि छिपकली पूर्व दिशा में बोले तो भाग्य जगावे, ये भाग्य जगा देती है। और पूर्व उत्तर तो शत्रुओं को हानि पहुंचाता है, और पूर्व उत्तर है उसमें बोले तो शत्रु को हानि पहुंचती है। यदि छिपकली ये रात्रि के तीसरे पौर में यानी 12 बजे से 4 बजे के बीच में ये जीव उत्तर पश्चिम में बोले तो शुभ समाचार की प्राप्ति होती है, और पश्चिम में बोले तो व्यवसाय में लाभ होता है। यदि रात्रि के इसी पैर में यानी रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में ये छिपकली पश्चिम और दक्षिण कोण में बोले तो अशुभ, और केवल दक्षिण में बोले तो शत्रु से लाभ, और दक्षिण और पूर्व में बोले तो ये शत्रु को हानि करता है। अब आ गया चौथा पैर। चौथे पैर में ये छिपकली कब कहाँ पर बोलती है तो कितना लाभ होता है। एक पॉइंट आप ध्यानपूर्वक सुनना, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको। ये चौथा पौर यानी दिन का चौथा पौर होता है, मतलब शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, और रात में चौथा पौर होता है प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक। तो यदि ये दिन के चौथे पैर में यानी शाम को 4 बजे के बाद छिपकली पूर्व उत्तर कोण में, पूर्व उत्तर कोण मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में बोले तो ये घनघोर वर्षा एवं धन लाभ एवं मतलब वर्षा का संकेत करती है, बहुत वर्षा होती है और बहुत धन का लाभ होता है। और ये उत्तर में बोल दे तो मित्र का आगमन यानी मित्र आने की संभावना रहती है। और उत्तर पश्चिम यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में बोले तो ये अशुभ, और केवल पश्चिम दिशा में बोले तो रूपवती नारी से मिलन होता है। यदि दिन के चौथे पैर में यानी शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में ये जीव पश्चिम दक्षिण कोण में बोले तो धन का नाश, और केवल दक्षिण में बोले तो शत्रु के स्त्री से लाभ, और दक्षिण पूर्व में बोले दक्षिण और पूर्व के अंदर बोले तो ये उत्तम भोजन प्राप्त कराती है। यदि रात्रि के इसी पैर में है यानी रात्रि के चौथे पैर में यानी सुबह 4 बजे और 6 बजे के बीच में पूर्व दिशा में बोले तो शत्रु का विनाश, और पूर्व और उत्तर कोण से ये बोल देवे तो धन में लाभ, और परंतु इसी चौथे पैर में पश्चिम में बोल दे तो शौक समाचार का संदेश समझे, मतलब अच्छा समाचार नहीं आता है। कब? पश्चिम दिशा में बोले चौथे पैर में, तो रात्रि के चौथे पैर में। यदि रात्रि के चौथे पैर यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में
दक्षिण दिशा में बोले तो कड़े से बसे, और यदि दक्षिण पूर्व कोण में बोले तो सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नोट, ये सिपकली प्राय मकान के अंदर दीवारों से, तस्वीरों से या घड़ियों से सिपक कर बैठती है, और ये जीव भ्रमण अक्सर दीवारों पर ही करती है। अतः इसी के आधार पर ये सुकून में दिशाओं का ज्ञान करना चाहिए। ये सिपकली दीवारों के ऊपर ही बैठी रहती है, तो अपने को उस दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई उत्तर पूर्व कहाँ पर। अपने मकान के अंदर बैठे हैं तो एक मतलब अगर ज़्यादा नहीं पता चले तो एक यंत्र होता है, मतलब दिशा सूचक यंत्र आता है, कोई पुस्तक की दुकान पे मिल जाता है, स्टेशनरी होती है ना कहीं शहर में, तो वहाँ पर मिल जाता है। और अपने मोबाइल में भी अगर डाउनलोड करते हैं तो इसमें भी मिल जाता है। प्ले स्टोर में जाकर के अपने दिशा सूचक यंत्र नाम लेंगे तो वो दिशा सूचक यंत्र मिल जाएगा, और इससे भी पता चल जाएगा कि अपने मकान में अपने खड़े हैं और ये सिपकली की दिशा, वो दिशा सूचक यंत्र बता देगा कि सिपकली कौन सी दिशा में खड़ी है, उत्तर पूर्व में खड़ी है कि पूर्व दिशा में खड़ी है, दक्षिण में खड़ी है, दक्षिण पूर्व में खड़ी है, और उत्तर पूर्व में खड़ी है, मतलब वो अपनी दिशा बता देती है। तो हमेशा वो दीवारों के ऊपर ही सिपकी रहती है, तो इसे आसानी से अपने को दिशा सूचक यंत्र में पता चल जाएगा कि सिपकली कहाँ पर खड़ी है और किससे क्या कब बोलती है, जब क्या लाभ मिलता है। मैंने सारी बात इसमें बता दी है। शास्त्र के अनुसार आप आराम से इनका गठन पठन करिए और ध्यानपूर्वक उसका उपयोग में लाइए तो बड़ा लाभ होगा। जय श्री राम।